नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रितेश और आपने हमारे चैनल को देखना शुरू कर दिया है। इस चैनल पे आपको नीट संबंधी सारी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले वीडियोज़ की। तो आज बात करने वाले हैं हम यूजी मैक आयुष 2025 बिहार के यूजी मैक यूजी काउंसलिंग नीट काउंसलिंग जो आयुष की जो काउंसलिंग होती है उसकी बात करने वाली हैं। इससे पहले भी आपको एक वीडियो बनाया था, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था। अभी डिटेल्स वीडियो बताने वाला हूं। तो अभी नोटिफिकेशन कल ही जारी हुई थी, नोटिस और साथ में डिटेल्स। तो डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, लेटेस्ट अपडेट चेकिए। यहाँ पे डिटेल्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर यूजी मैक आयुष 2025। चलिए इसको फटाफट ऑन कर लेते हैं। इसकी लिंक जो है, इस पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड BCECE अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग आयुष यूजी मैक आयुष 2025 फॉर BAMS BHMS एंड BUMS इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आयुष कॉलेज ऑफ बिहार। तो ये नोटिस है, नोटिस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन चॉइस फिलिंग के लिए। अभी क्या है भाई, तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस के लिए, आयुष की कॉलेजेस के लिए जो है वो मैंने आपको ये बता रहा हूँ नोटिस है। और ये नोटिस किस सीट्स के लिए, मतलब किस कोर्स के लिए, तो ये है यूजी डिग्री के BMS BHMS और BUMS कोर्स के लिए। अब ये जो नोटिस है, इस नोटिस में पूरी डिटेल्स दी गई है कि ये परमिटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस और परमिटेड प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनकी, होम्योपैथी की कॉलेजेस, यूनानी की कॉलेजेस हैं, ठीक है, और आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं जो आप चेक कर सकते हैं। इसमें आप काउंसलिंग कर सकते हैं। आप इसकी काउंसलिंग के बाद आप इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं और ये काउंसलिंग BCEC ही कराती है। तो अब इसकी काउंसलिंग की जो डिटेल्स है ये आपको देखना है। आपको उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चॉइस करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल फॉर यूजी मैक आयुष 2025 की लिंक मिल जाएगी आपको। अब कैसे कैसे क्या करना है, तो इसमें आपको पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहला जो काम है, आपको रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो आपकी नीट यूजी का जो रोल नंबर है वो रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ जो होगा उसको रजिस्ट्रेशन के समय आपको इंटर करना होगा। उसके बाद आपको दूसरा जो होगा वो वेरिफिकेशन होगा। मल्टी स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, आपको मतलब आपका नाम पता वगैरह, ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है। जो कॉन्टैक्ट डिटेल आपने नीट यूजी के समय डाला था वही कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डालना है। साथ में आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डालना है, क्या क्या एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, सेव एंड कंटिन्यू करना है आपको। उसके बाद आपको अपनी अपलोड करनी है फ़ोटो सिग्नेचर। अब क्या, कितनी साइज़ की फ़ोटो और कितना साइज़ का जो सिग्नेचर है वो सब आपको जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वहाँ पे मेंशन किया होगा। अब देखिए स्टेप 3 क्या कह रहा है, तो एप्लीकेशन प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। आपको वहाँ पे प्रीव्यू करने का ऑप्शन है। अगर आपने कुछ गलतियाँ कर दी हैं तो उसको पहले प्रीव्यू कर लीजिए, बैक टू एडिट कर लीजिए, उसका सेव एंड कंटिन्यू करके सबमिट करना होगा आपको। फाइनल सबमिट जब करेंगे तो प्रोसीड टू पेमेंट होगा। अब पेमेंट क्या करना है भाई, पेमेंट काउंसलिंग और सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब दो तरह की पेमेंट आपको करनी है। एक तो आपको काउंसलिंग फ़ी करना है और उसके बाद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट करना है। तो काउंसलिंग फ़ी और सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट क्या क्या है, तो आप अलग अलग कैटेगरीज वाइज और अलग अलग कॉलेजेस वाइज, मतलब गवर्नमेंट और जो है प्राइवेट के लिए अलग अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है। गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन, अगर आप गवर्नमेंट आयुष कॉलेज है, प्राइवेट आयुष कॉलेज है, बोथ गवर्नमेंट आयुष कॉलेज है, तो अनरिजर्व EWS BC और EVC के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 1200 रुपये की सिक्योरिटी मनी नहीं, ये है फ़ी जो है, फ़ी जो है ये 1200 रुपये आपको पे करना है। और अगर आप SC ST और DQ कैटेगरी के तो 600 रुपये पे करने हैं। प्राइवेट अगर आयुष कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो आपको 1200 ही फ़ी पे करना है और कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी हो, आपको 1200 ही देना है, ठीक है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए करना चाहे तो 1200 देना, चाहे वो आपकी कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो आप अनरिजर्व हो, EWS हो, BC हो, EVC हो, SC हो, ST हो या DQ हो, मतलब एक ही केस में आपका अमाउंट कम रहा है, वो है गवर्नमेंट आयुष कॉलेज में। अगर आप कैटेगरी आपका SC ST है और DQ है तो आपको 600 रुपया
जो है एप्लीकेशन फ़ी देना है, ठीक है। अब डिपॉजिट क्या करना है, तो गवर्नमेंट आयुष कॉलेज के लिए आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 10,000 रुपये करने हैं, ठीक है, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो। प्राइवेट आयुष कॉलेज के लिए आपको 50,000 करनी है, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी के आते हो, चाहे वो यूआर के लिए हो, ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, आप डीक्यू हैं या बीसी हैं, ईबीसी हैं, किसी कैटेगरी के लिए अगर प्राइवेट आयुष कॉलेज के लिए हैं तो 50,000 रुपये की आपको राशि डिपॉजिट करनी है। अगर आप दोनों, मतलब आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आयुष कॉलेज के लिए आप करना चाह रहे हैं काउंसलिंग, आप अपना चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन, तो आपको 50,000 रुपया किसी भी कैटेगरी के लिए आपको पे करना होगा। अब आप कैसे पेमेंट करेंगे, तो आप पेमेंट जो है अलग अलग मोड से कर सकते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये आप सबमिट करने के समय आपको ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको पे करना होगा। चार्जेस क्या है, तो जो चार्जेस अलग अलग कार्ड्स पे लगती हैं वो चार्जेस आपको काउंसलिंग फ़ी और सिक्योरिटी डिपॉजिट के समय ऑनलाइन मोड में डिपॉजिट करना होगा। अब पांचवा जो स्टेप है वो है चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग के लिए आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ काउंसलिंग, जब आपकी पेमेंट काउंसलिंग की सही है सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको ऑनलाइन अनलॉक चॉइस का ऑप्शंस मिलेगा। वहाँ से आप अपनी जो चॉइस है उस चॉइस की बेसिस पे जो आपको कॉलेजेस हैं, क्योंकि आपको कल जब वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बता दिया था कि कितने कॉलेज हैं, 9 होम्योपैथी के कॉलेजेस हैं, ठीक है, 7 जो हैं बीएमएस की कॉलेज हैं, 4 जो हैं वो बीयूएमएस की कॉलेज हैं, और गवर्नमेंट में भी 2 कॉलेजेस हैं बीएमएस के। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या मैं आपको उसकी लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ पे कितनी कितनी सीटें हैं, क्या सीट मैट्रिक्स है, कितनी सीट कितने कॉलेजेस में, प्राइवेट में कितनी सीटें हैं और गवर्नमेंट में कितनी सीटें हैं, इसकी भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब चॉइस लॉगिंग कैसे करना होगा, तो आपको चॉइस लॉगिंग के समय आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी आपका चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी चॉइस फिलिंग लॉक करेंगे तो वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आईडी के बेसिस पे ही ओटीपी आएगी, और उसी ओटीपी के बेसिस पे आप उसको पुनः लॉक कर पाएंगे, मतलब पुनः चॉइस को खोल पाएंगे। अब देखिए सारा चीज़ के बाद आपको एक मैसेज मिल जाएगा, आप वहाँ से अपना पेज डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और चॉइस स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। और चॉइस स्लिप डाउनलोड करने के बाद आप जब वेट करेंगे, क्योंकि जब आप कॉलेज में जाएंगे, जब आपकी एडमिशन्स होनी होगी, तो उस समय आपको चॉइस फिलिंग की भी चीज़ें जो है आपकी बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई, एडिटिंग, करेक्शन, एप्लीकेशन फॉर्म, डेटा, आप भी इसको पुनः एक बार पढ़ लेंगे कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। मोटा मोटी चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप वहाँ पे आप इसको जो है आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू है, ठीक है, 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक रजिस्ट्रेशन शुरू है, और ये 29 तारीख को रात्रि 10 बजे तक चलेगी, ठीक है। और ये आपको जो कैंडिडेट की जो है रैंक कार्ड जो है वो 30 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। 30 तारीख को अपना रैंक कार्ड जारी हो जाएगी, फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगी तो फिर उसके बाद आप जाके संबंधित कॉलेज में, जो आपको कॉलेज अलाउट हुआ है अलॉटमेंट लेटर के साथ, वहाँ पे जाके अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेट लिखा हुआ, सीट मैट्रिक्स 22 तारीख को जारी कर दी गई थी, ठीक है। चॉइस फिर रजिस्ट्रेशन राउंड 1 राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा, तो 23 तारीख से शुरू है, ठीक है। 29 तारीख तक लास्ट डेट है, यहाँ पे मेंशन है लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग अनलॉकिंग 29/9/2025 को 11:59। पेमेंट का डेट 10 बजे तक है और चॉइस फिलिंग की डेट 11:59 तक। पब्लिकेशन रैंक कार्ड की 30 तारीख को होगी। राउंड 1 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो होगा वो 3/10/2025 को होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन राउंड 1 के लिए 4/10 से लेकर 6/10/2025 तक चलेगा। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, चेक कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको, स्कोर कार्ड लेके जाना है आपको, पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी है नीट के रिगार्डिंग, जो भी नीट का 6 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ जो नीट में दिया था आपने, आधार कार्ड, जो DQ वगैरह हैं, EW सर्टिफिकेट है जिनके पास वो सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सब लेके आपको संबंधित कॉलेज में जाना है एडमिशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये थी पूरी डिटेल्स आयुष काउंसलिंग 2025 UG मैक बिहार की, और अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करना भूलें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, शेयर भी बिल्कुल करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। धन्यवाद।